अब शांत हो जाइए थोड़ा सा, हाँ, और पढ़ाने दीजिए। अब जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की बात करने वाला हूँ, या जो साधारण ब्याज का किस्त वाला प्रॉब्लम होता है, सिंपल इंटरेस्ट में किस्त वाली प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं आप ये समझिएगा। देखो, जैसे मान लो, एक छोटी सी बात बोलूँगा, एक छोटे से सवाल से अपनी बात को शुरू करूँगा। मान लीजिए जब ये क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए, देखो एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि 3 बातें होने वाली हैं। सबसे पहली बात जो होने वाला है वो पेएबल बिफोर होने वाला है। क्या होने वाला भाई? पेएबल बिफोर। बोलो, इस बारे में जानकारी है क्या हमें? पेएबल बिफोर होता है। पेएबल बिफोर का मतलब जो पहले देय राशि है वो क्या होगी। दूसरा पॉइंट है पेएबल आफ्टर। अच्छा, पेएबल आफ्टर का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट लगा करके जो देना होता है वो होता है पेएबल आफ्टर। तीसरी बात जो है ना वो होता है आपका इंस्टॉलमेंट। तीसरी बात जो है वो आपका क्या होता है? इंस्टॉलमेंट या किस्त। यही 3 बातें होती है ना भाई। एक पेएबल बिफोर होता है, वो पैसा उधार लिया जाता है। एक पेएबल आफ्टर होता है, वो पैसा उधार दिया जाता है। और एक इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किस्त बोलते हैं। ऐसे समझो, मान लो मैंने ऐसे बोल दिया, एक छोटी सी बात आपको बोलूंगा, क्वेश्चन, कि जो पेएबल अमाउंट है ना, लेट अस सपोज दैट इज 4600 रुपीज। मैंने मान लिया जो पेएबल अमाउंट है वो कितना है? 4600 रुपए। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका आर, वो है 10% एनुअल, 10% वार्षिक। जो ब्याज की दर है वो क्या है? 10% पर एनम। और आपसे ऐसे कह दिया जाए टाइम पीरियड है आपका 4 इयर्स। 4 इयर्स। ये कैसे कंडक्ट कराया गया पता है? सिंपल इंटरेस्ट पे। और आपसे कहता है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। आपसे कहता है कि जो प्रत्येक किस्त है ना, उस प्रत्येक किस्त की क्या वैल्यू बनेगी, आप प्रत्येक किस्त का मान कैलकुलेट करिए। ये किस पर कंडक्ट कराया गया भाई? ये सिंपल इंटरेस्ट पे कंडक्ट कराया गया या साधारण ब्याज पे? बताइए, इस पैसे को कितने किस्त में आपको पे करना है? इस पैसे को आपको कितने किस्त में पे करना है? इस पैसे को आपको 4 किस्त में पे करना है। मैंने मान लिया पहले किस्त की वैल्यू x, दूसरे की वैल्यू x, तीसरे की वैल्यू x और चौथे की वैल्यू x। अच्छा देखो, किस्त का सिंपल इंटरेस्ट में नियम क्या होगा, इस बात को थोड़ा समझिएगा। अच्छा, ये जो पहली वाली किस्त होगी वो कब दोगे? साल के शुरुआत में कि साल के आखिरी में? आखिरी में दोगे। तो कितने साल बच रहे हैं अभी? ऐसे समझिएगा, किस्त का ये नियम होता है कि साल के अगर आखिरी में आप किस्त पे करोगे तो जो बची हुई किस्तें हैं ना, उतने किस्तों पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो आप मुझे बताओ, ये वाला जो है पहला वाला, इस पर आपको कितने साल का इंटरेस्ट देना होगा? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट देना होगा। बोलो, क्लियर है ना? अच्छा, दूसरी किस्त कब पे करोगे? दूसरे साल के लास्ट में। बचा कितना? 2 साल। तो इस पर आप 2 साल का इंटरेस्ट पे करोगे। तीसरी वाली किस्त पर कितने का इंटरेस्ट पे करोगे? 1 साल का इंटरेस्ट पे करोगे। और चौथी वाली पर 0 का मतलब किस्त की वैल्यू पे कर देंगे। जो भी किस्त मेरा बना हुआ है वो किस्त की वैल्यू पे कर देंगे, बात बन जाएगी। कई बार आपने सुना होगा, भैया पैसा देते जाओ किस्त कम होता जाता है। अरे बोला है, सुना है कि नहीं सुना है? जो सिंपल इंटरेस्ट में बोले पेमेंट करते जाओ, जो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है वो कम होती हुई चली जाती है। तो बेसिकली नियम ये कहता है, जैसे n ईयर के लिए आपने सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान लिया, तो जो पहला वाला इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे वो कब पे करेंगे? n-1 साल के इंटरेस्ट देने के बाद या पहले साल के आखिरी में। पहले साल का आखिरी हुआ तो 1 साल तो गुजर गया ना। टोटल n ईयर है, 1 साल गुजर गया, कितना बचा? n-1। दूसरे पर n-2, तीसरे पर
चौथे पर n-4 एंड वन ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। लेकिन देखो अगर मैं x मान करके ये कैलकुलेशन करता हूं ना तो थोड़ी मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। इसमें हम कुछ ऐसा डेटाबेस अज्यूम कर लें जिससे मेरा थोड़ा कैलकुलेशन ठीक हो जाए। तो मैं मान लेता हूं कि हर एक किस्त की जो वैल्यू है वो 100 रेशियो है। तो पहले किस्त की वैल्यू को मैंने 100 रेशियो मान लिया, दूसरे किस्त की वैल्यू को 100 रेशियो मान लिया, तीसरे किस्त की वैल्यू को मैंने 100 रेशियो मान लिया, और चौथे किस्त की वैल्यू को भी मैंने क्या मान लिया, 100 रेशियो मान लिया। चलो मुझे बताओ किस्त की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रेशियो हो गई। बोलो क्लियर है ना। पहले किस्त पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने साल का, 1 साल का इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%। तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 30%। किसका 30%, 100 का। 100 का 30% क्या होगा, 30 रेशियो। मतलब जो पहले वाले पर इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा, 30 रेशियो। जो दूसरे वाले पर लगेगा 20 रेशियो, तीसरे वाले पर 10 रेशियो, और चौथे वाले पर 0 रेशियो। बोलो क्लियर है क्या। अच्छा, 100 के बदले क्या देना है, 130 रेशियो प्लस 120 रेशियो प्लस 110 रेशियो और प्लस 100 रेशियो। जोड़ दीजिए 460 रेशियो। अब मुझे फिर बताओ ये जो 460 रेशियो है ये पेबल बिफोर है कि पेबल आफ्टर। इसका मतलब जानते हो क्या बोलेगा, 4 किस्तों बाद 4,600 रुपए की राशि का पेमेंट करना है, मतलब इट इज पेबल आफ्टर। ठीक है ना। जबकि सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना परसेंट है, 10%। आपसे कहता है कि जो प्रत्येक किस्त की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तुम जाओ यार, मुंह धो के आओ, पहले उठो। हाँ, वो टोपी वाला बच्चा, सो रहे हो तुम, पहली क्लास से सो रहे हो हैं? चलो भाई इधर देखो, ये जो 460 रेशियो है, ये 460 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4,600 रुपए। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई क्या। अब बताओ यार, अगर एक रेशियो की वैल्यू 10 हो गई तो दिस मस्ट इंप्लाई वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 100 रेशियो आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 10, तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। बोलो क्लियर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उधार लिया कितना था, उधार लिया कितना था, 4,000 यार। पहली किस्त 1000, दूसरी 1000, तीसरी 1000, चौथी 1000। इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है ना, मतलब उधार कितना लिया था, 4,000 रुपया उधार लिया था। क्लियर है ना। देना कितना पड़ा, 4600 रुपये देना पड़ा। अरे बोलो क्लियर है क्या। 4,000 रुपया उधार लिया था, कितना देना पड़ा, 4600। अगर आपसे कोई पूछे इस कंडीशन के दौरान इंटरेस्ट कितना पे किया गया, समझ आई मेरी बात क्या, सबको क्लियर हुआ। तो बोलो ये 4,600 पेबल आफ्टर है कि पेबल बिफोर है, पेबल आफ्टर। एक और छोटी सी बात सुनो पहले, फिर नोट करिएगा। यहां पर एक फॉर्मुलेशन आपको बता देता हूं। पेबल अमाउंट बराबर होता है NX प्लस XR अपॉन 100, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन n-1 टाइम्स। ठीक है, ये फार्मूला। आप बोलोगे कि सर ये फार्मूला कब लगाएंगे, अगर कभी क्वेश्चन में पेबल अमाउंट पूछ ले, कभी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले, कभी क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड पूछ ले, तो ये वाला लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो ये कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखो क्या इसी सवाल को हम लोग इससे डील कर पाएंगे। तो आप बोलेंगे पेबल अमाउंट कितना, बोलो 4,600। ये n का मतलब हुआ नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने किस्त में पे कर रहे हो, 4। और ये जो x है वो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट है, तो 4x प्लस XR, x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ 10 अपॉन हाउ मच, 100। अरे बोलो यार कितनी किस्तों में पे करोगे, 4। तो मैंने बोला जितनी किस्तों में पे कर रहे हो उससे एक कम पर इंटरेस्ट लग रहा है। समझ आया क्या वो। तो यहां पर कितनी बार जोड़ेंगे,
कितनी बार? 3 बार। 3 का मतलब क्या हुआ? 1 + 2 और +3। समझ आई ये बात क्या? यहां से आपको एक पॉइंट मिल गया ऐसे 4600 इज इक्वल टू 4x प्लस, ये देखो 0 और 0 कट जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6x अपॉन 10। और यहां से आपको ऐसे मिलेगा 4600 बराबर 10 गुणे 4 40x, 40x और 6x को जोड़ो 46x, 46x और अपॉन कितना? 10। ये देखो यार, एक बार जाएगा और ये 100 बार जाएगा। जब मैं बोलूंगा यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे x की वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 1000 रुपए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1000 रुपए। ठीक है ना? यहां पर जो कुछ पॉइंट्स है मैं वो लिख देता हूं। सबसे पहला पॉइंट पीए की बात करूं, इट इज पेएबल, इट इज पेएबल अमाउंट, देय राशि है। एन की बात करूं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस्तों का संख्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक्स की बात करूं, इट इज वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मैं आर की बात करूं तो आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या ब्याज की दर है। अरे बोलो क्लियर है क्या? तो ये इतनी बातें हैं, ये फार्मूले का बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बना लीजिए इसे, इसे बना लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, अच्छे से समझना इस चैप्टर को, ठीक है ना? बहुत बढ़िया से समझना एक एक छोटी छोटी बात को। हाँ बिल्कुल अमाउंट हो जाएगा। बिल्कुल अमाउंट हो जाएगा, पेएबल आफ्टर अमाउंट होगा। मैं क्या लिखा हूं ये देखो, पेएबल आफ्टर लिख दिया है। अभी भी डाउट है क्या? देखो प्रिंसिपल अमाउंट दो होंगे ना, एक पेएबल बिफोर और एक पेएबल आफ्टर। भाई दो पेएबल अमाउंट हो रहे हैं ना, एक बिफोर और एक आफ्टर। इंस्टॉलमेंट में यही तो कहानी हम समझ रहे हैं कि बेसिकली दो अमाउंट बन रहे हैं, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। जब ब्याज पढ़ रहे थे तो सिर्फ एक पेएबल अमाउंट, या वो पेएबल अमाउंट नहीं था, वो प्रिंसिपल अमाउंट था। ये पेएबल अमाउंट है और वो प्रिंसिपल अमाउंट था। वहां पर पीए का मतलब था प्रिंसिपल अमाउंट, और यहां पर पीए का मतलब है पेएबल, देय राशि। ठीक है, देनदारी आपकी क्या है इसकी बात वो कर रहा है। नहीं समझ आया? तो इंटरेस्ट के अंदर पीए का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। और यहां पर पीए का मतलब क्या है? पेएबल अमाउंट। हाँ, जनरली बहुत लंबे टाइम तक बच्चा कंफ्यूज रहता है इस बात को लेकर के, क्योंकि दोनों, अब मैं क्या बोलूं यार, टीचरों को ही बहुत समय के बाद समझ में आता है कि इंस्टॉलमेंट की रियल कहानी क्या है।
कर लिया? अरे इसे नोट कर लियो क्या भाई? बनाओ यार, बनाओ बनाओ, बनाइए, आराम से बनाइए। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है, ठीक है? बोलो भैया, बना लिए हो क्या? कहानी समझ में आ गई? अच्छा मुझे बताओ, इस वाले फॉर्मूले का कब यूज करोगे? अगर कभी पेएबल अमाउंट निकालना पड़ जाए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ जाए, या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। लेकिन अभी बड़े अजीबो गरीब टाइप के सवाल इंस्टॉलमेंट से बन रहे हैं, ठीक है ना? तो हम धीरे धीरे समझेंगे और चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे। चलें आगे बढ़ें। अच्छा, अब सुनिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। व्हाट इज द एनुअल इंस्टॉलमेंट बिल डिस्चार्ज? किसकी वैल्यू बतानी है? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि देय है। बोलो, पेबल आफ्टर है कि पेबल बिफोर? 4 वर्ष में देय है, मतलब 4 वर्ष बाद दे रहे हो ना, या 4 वर्ष में मिला जुला के दे रहे हो, तो पेबल आफ्टर है। अच्छा, वार्षिक किस्त की वैल्यू क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहे? 5%। कोई दिक्कत तो नहीं है 4 साल में? क्या मान लूँ भाई? 100 रेशियो। अच्छा बोलो, अगर जरूरत पड़ेगी तो 200 रेशियो भी मान सकते हैं क्या? 500 रेशियो भी मान सकते हैं। 100 रेशियो, 100 रेशियो, 100 रेशियो, और यहाँ पर क्या? 100 रेशियो। ये मैंने अज्यूम कर लिया। कहानी समझ में आ चुकी है। पहले वाले पर 3 साल, 1 साल का इंटरेस्ट 5%, तो 3 साल का, 1 साल का इंटरेस्ट अगर 5% है तो 3 साल का 15%। 15% का मतलब यहां पर क्या मिलेगा बोलो? 15 रेशियो। बोलो भैया हाँ या ना? 1 साल का 5% तो 3 साल का 15%, 15 रेशियो। यहां पर क्या मिल जाएगा बताइए? 10 रेशियो। यहां पर क्या मिल जाएगा? 5 रेशियो, और यहां पर 0 रेशियो। ये हो गया आपका 115 प्लस 110 प्लस 105 और प्लस 100 रेशियो बराबर 10750। बोलो यार, जोड़ के कितना आ रहा है? 420। 420 रेशियो की वैल्यू 107 430। 430 रेशियो की वैल्यू है 10750। 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया। 43 रेशियो की वैल्यू आ गई 1075। एक रेशियो बताओ? 25। अरे समझ रहे हो क्या? एक रेशियो की वैल्यू आ गई 25। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं बात करूं इंस्टॉलमेंट किस्त की, तो ये 100 रेशियो है। 100 रेशियो का मतलब 2500। 100 रेशियो का मतलब हो गया आपका 2500, और ये सी आपके सवाल का सही जवाब होगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन का सही जवाब आएगा वो क्या आएगा? सी आएगा।
शांत रहिएगा। चलो, अगर ये क्वेश्चन बना लियो हो तो थोड़ी देर के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह मानो। क्वेश्चन नंबर 30 की सभी लोग रीडिंग कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 मैं भी स्क्रीन पे लगा देता हूं, मैं भी स्क्रीन पे लगा देता हूं। देखो, बोलो इधर देखो, पेबल अमाउंट कितना है 32,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, किस्तें कितनी बन रही हैं 6। अरे बोलो हाँ या ना। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है या किस्त की। 100 का 6 बना दोगे, पहले वाले पर 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर 0 का, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 32,400 के बराबर करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू आएगी और एक रेशियो की वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे, आंसर। करूं मैं सॉल्व? अरे बोलो करूं? हाँ जी बताएं सभी लोग भाई, ट्राई कर लोगे पक्का? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा। वापस आ रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 21 की तरफ। समझना है, बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 21 एक अच्छा सवाल है, समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सुनो। एक कंप्यूटर को 19,200 रुपए के नकद के लिए, अच्छा 19,200 रुपए अगर आप दे दीजिए तो आपको कैश पेमेंट से मिल जाएगा कंप्यूटर। अच्छा उसके बाद भी कुछ देना पड़ेगा क्या? अरे 19,200 रुपए दे दूंगा तो फिर क्या देना है, फिर तो सारी बातें ठीक है, खत्म हो गया कहानी। नगद भुगतान के लिए या 4,800 रुपए के नगद भुगतान के साथ। अच्छा बोलो आप कैश पेमेंट कितना कर रहे हो? 4800। एक मिनट, मेरे पास 19,200 रुपए का कंप्यूटर है, 19,200 रुपए का कंप्यूटर है, इसमें 4800 का पेमेंट हो चुका है। कितना बचा? 14,400, 14,400, 14,400। मुझे बताओ ये 14,400 पेबल बिफोर है कि पेबल आफ्टर? फिर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। अच्छा एक बार बताओ, 19,200 का कंप्यूटर है, आपने 4800 रुपया दे दिया, कितना बच रहा है? 14,400। अगर अभी दे दूं तो क्या कोई किस्त उस्त बनेगी? अभी कितना देना पड़ेगा अगर आज ही दूं तो? 14,400। मान लो मैंने किसी दोस्त को फोन करके या उधार मांग करके 14,400 दे दिया, तो कोई किस्त उस्त बनेगी? नहीं। इसका मतलब ये जो 14,400 है ये क्या है? पेबल बिफोर। ठीक है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंस्टॉलमेंट की रियल कहानी समझा दूं, नहीं तो यही नहीं समझ आता है क्या प्रिंसिपल अमाउंट, क्या पेबल अमाउंट, क्या बिफोर, क्या आफ्टर। ठीक है ना, तो ये क्या है? पेबल बिफोर। अच्छा पेबल बिफोर पे कोई इंटरेस्ट लगता है क्या? हमें पेमेंट पेबल बिफोर करना होता है कि पेबल आफ्टर? अगर बिफोर वाला कर देता तो किस्त ही नहीं बनती। इसका मतलब पेमेंट क्या करना है? पेबल आफ्टर। इसका मतलब ये जो पैसा बचा हुआ है, इसी बचे हुए पैसे को हम लोग क्या करेंगे? किस्तों में पे करेंगे। इसी पैसे को हम लोग किस्तों में पेमेंट करेंगे। कोई डाउट किसी को? अरे बोलो यार, नहीं है ना। अच्छा एक बार बताओ, ये जो बचा हुआ पैसा है उसे कितने किस्तों में हम लोग पे कर रहे हैं? 5। लेकिन जो किस्त बना रहे हो वो मंथली बना रहे हो कि एनुअल? मंथली। आप मुझे बताओ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे भाई वो क्या है? 12% एनुअल है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे देखो, जो 12 महीने का इंटरेस्ट है ना वो क्या है? 12%। दिस मस्ट इम्प्लाई जो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 1%। जो 1 महीने का इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी 1%। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो पैसा है इस पैसे पर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बताइए, इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? तो अगर जब तक मैं पेबल आफ्टर अमाउंट निकाल नहीं पाऊंगा ना, तब तक तो मैं किस्त उस्त की बात कर ही नहीं पाऊंगा। अरे बोलो हाँ या ना। कितने किस्तों में पे करोगे? 5। शुरुआत दौर में वो क्या बताएगा कि आप मेरे को 5 महीने बाद पेमेंट देंगे,
तो 5 महीने का क्या लगाऊंगा मैं? इंटरेस्ट। बोलो क्लियर है ना? अच्छा भैया एक बार बताओ, 1 महीने का इंटरेस्ट क्या है? 1%। कितने महीने बाद दोगे? तो 5 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इसका मतलब अगर मुझे निकालना हो पेएबल आफ्टर, तो इसमें मैं 5% जोड़ूंगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? अब आप बताइए, 14,400 का 5%, ऐसे समझो 5% का मतलब 1/20 होता है। अरे बोलो हाँ या ना? 0 और 0 कट गया, 144 का आधा 72, एक 0 लगा दो, 720। ये हो गया आपका 720। जोड़ दीजिए, 14,400 में 720 को जोड़ो, कितना रहा? कैलकुलेशन तो आप ही करोगे ना? है 15,000। बहुत बढ़िया, 15,120 रुपए। अब मैं फिर आपसे जानना चाहूंगा, ये 15,120 क्या है? बहुत बढ़िया, दुरुस्त बात। ये है पेएबल आफ्टर। इसी के लिए सारी किस्त उस्त की कहानी बन रही है। क्यों भाई? अच्छा एक बात बताइए, इसी पैसे को किस्तों में दे रहा हूं ना? कितने किस्तों में? 5। मान लीजिए 100 यूनिट का किस्त बन गया, पहला 100 का, दूसरा भी 100 का, तीसरा भी 100 का, चौथा भी 100 का, और पांचवा भी 100 का। अच्छा मुझे बताओ, पहले वाले किस्त पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 4 का। 1 महीने का इंटरेस्ट है 1%। 100 का 1% क्या होता है? 1। 4 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे तो अगर आप बोलोगे तो यहां +4 लिख दूंगा, यहां पर +3 लिख दूंगा, +2 लिख दूंगा, +1 लिख दूंगा, +0 लिख दूंगा। कोई दिक्कत? बताएं, कोई दिक्कत? हाँ जी सही है। अच्छा इसकी वैल्यू क्या हो गई भाई? 104। इसकी वैल्यू 103, इसकी वैल्यू 102, इसकी वैल्यू 101, और इसकी वैल्यू 100। अब मुझे बताओ थोड़ा सा, टोटल क्या हो रहा है? टोटल हो रहा है आपका 510 रेशियो, हाँ या ना? और आप बताइए, ये जो 510 रेशियो की वैल्यू है 15120 है क्या? 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया। एक रेशियो बताओ। अरे भाई कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो, 1512 डिवाइडेड बाई 51। 1512 डिवाइडेड बाई 51। किसी से कट पिट रहा है? 3 से कट रहा है क्या? ये देखो, 2 और 1 3, 5 और 1 6, नीचे भी 5 और 1 6, 3 से कट कर दो। 3 से कट कर दूंगा, कितना आ गया? 17। फिर 3 से कट कर दो, 3 पचे 15, 3 चौक को 12, 17 दुनाई 34, 6 40, 10 50, 16 164। नहीं जा रहा है ना? कोई बात नहीं। तो 504 अपॉन कितना हो गया? 17। दिस मस्ट इम्प्लाई, अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूंगा, कितने का बन रहा है? 100 रेशियो। अरे बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा 100 गुणे 504/17। डेसिमल में वैल्यू आएगी, कैलकुलेट करो। है बी 2965। 2965। तो मैं थोड़ा सा धोखे वाला काम कर दूं, इसकी वैल्यू 29.64 समथिंग करके आएगी। अरे बोलो आ रहा है क्या? 29.64 करके कुछ आएगी। अरे हाँ या ना? अरे 64 ऐसे करके आगे बढ़ेगी, तो 100 से गुणा करेंगे तो 2964 हो जाएगा। क्यों? ये भी सवाल कैट के पेपर में बना हुआ है, तो थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी है, ठीक है ना? कर लीजिए। आप में इतना कैलकुलेशन नहीं देगा, लेकिन फिर भी तैयार रहना है भाई। नहीं, वो तो फार्मूला सीधा सवाल के लिए है ना, कि कोई डाउन पेमेंट ना हो, कोई मंथली इंस्टॉलमेंट ना हो। मैंने क्या कहा, सवाल थोड़े बड़े बेढंगे बन रहे हैं, क्या किया जाए?
सीधा सीधा काम कहाँ हो रहा है? इसीलिए तो आपको थोड़ा सा अलग हट करके काम करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो क्या रीजन है? बार बार 6 महीने में असाइनमेंट चेंज करने का किसी को शौक थोड़ी लगा हुआ है? दोबारा पूरा टाइपिस्ट टाइप करता है, प्रूफ रीड करता है, रेंडे वाले लड़के क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाते हैं, फिर यहाँ आके हमारे माथे चुरता है। तो सब चाहते हैं ना पुराना सवाल आराम से जो पढ़ाया है 5 बार वही पढ़ा दें। नए क्वेश्चन के साथ अगर आपको अपडेशन करना है तो आपको बड़ा पेन लेना होगा, और सवाल तो वही बन रहे हैं भाई, जो बन रहे हैं उन्हीं को कराना है। पृथ्वी घूम रही है? अरे बोलो भाई, घूम रही है? लग रहा है ऐसा। क्यों भाई, लग ही रहा है। अब पता नहीं क्या है, भगवान जाने। मतलब हम लोग अमेरिका रोज घूम के आते हैं? फालतू है, पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीजा वूजा। जब डेली घूम के आ ही रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ट्रेन का टिकट कराओ, पकड़ो, बोले महसूस कर लो पहुंच गए, और क्या। ए भैया, बना लिया क्या सबने? बनाओ। अरे चलो आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले वाले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 22। देखो आराम से समझो। 22 नंबर सवाल आपसे क्या करे, समझिएगा। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 500 रुपी कैश, और अच्छा बताओ भाई, अगर कैश 500 रुपया दे दूं तो मिल जाएगा? अरे बताओ यार, 500 रुपया अगर कैश पेमेंट कर दूं तो क्या मिल जाएगा? कैश। और 150 रुपी कैश डाउन पेमेंट, 150 रुपए क्या करूं? डाउन पेमेंट कर दूं। अब 150 जब डाउन पेमेंट कर दूंगा तब बचेगा, जो बचेगा उसको क्या करना होगा? किस्तों में देना होगा। बताओ कितने किस्तों में देना है? 5 किस्तों में देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है? 18% एनुअल लग रहा है। इसका मतलब ऐसे बोल दूं कि जो 12 महीने का ब्याज है, जो 12 मंथ का ब्याज है वो क्या है? 18%। तो बोलो जो 1 महीने का ब्याज आएगा वो 3/2%। अरे बोलो हाँ या ना? 3/2%। अच्छा यार मुझे एक बात बताओ, अभी कुछ बातें हम लोग सीख चुके हैं। जो बचा हुआ पैसा उसको कितने इंस्टॉलमेंट में देंगे? तो शुरू में क्या करेगा? 5 महीने का इंटरेस्ट लगा करके जोड़ लेगा, और फिर जो पैसा है उसको किस्तों में तोड़ देगा, यही ना? तो जब मैं बोलूंगा 5 महीने का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे 15/2%। इस बात से अगर किसी बच्चे को कोई ऐतराज है तो बताओ। अरे बोलो ना भाई। चलो एक छोटी सी बात बताओ, 15% की वैल्यू क्या होती है? अरे यार ये 15% की वैल्यू 5 थी, यही 15, 5 भी सही हम 100, 3/20। तो कोई बोलेगा 15/2% बताओ, आप बोलेंगे इसका आधा, और जैसे आप इसका आधा करोगे तो क्या मिल जाएगा? 3/40 मिलेगा क्या? तो अगर मैं 15/2% को 3/40 लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप बोलेंगे ये 3/20 कैसे आया? तो मैं बोलूंगा 15/100। अगर किसी बच्चे का बेसिक कमजोर है तो पहले लिख लो, फिर सवाल कराऊं। किसी बच्चे का अगर बेसिक कमजोर है, लिखना चाहता है तो लिख लो, फिर सवाल कराऊं।
टाइम एंड वर्क पे भी बड़ी लेटेस्ट सीट बनी हुई है, करेंगे बहुत अच्छे से हम लोग। टाइम एंड वर्क पे, इस पे पाइप सिस्टम पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, बड़ा लेटेस्ट सवाल है, करेंगे हम लोग अच्छे से। आप में पहले पूरी अरिथमेटिक खत्म करते हैं एक बार, ठीक है ना, फिर एडवांस शुरू करेंगे तो एडवांस खत्म करेंगे। पहले पूरी अरिथमेटिक खत्म करते हैं, फिर पूरा एडवांस खत्म करते हैं। चलें आगे बढ़ें। और बाकी सफर आपका साइक्लिक होता है, जहां से मन करे एंट्री कर लीजिए, आपको घुमा के वहीं पहुंचा देंगे। वापस आ रहा हूं, देखो भाई, अब शुरू करता हूं कैलकुलेशन। ये देखो 500 रुपए है कैश पेमेंट, इसमें मैंने कितना पेमेंट कर दिया, 150, बचा कितना, 350 रुपए। ये क्या है, रिमेनिंग। अब अगर ठीक से समझते हो तो मुझे बताओ, ये 350 रुपए पेएबल बिफोर है कि पेएबल आफ्टर है? बिफोर, बहुत बढ़िया बात। हम पेएबल बिफोर देंगे कि पेएबल आफ्टर? अगर बिफोर देने की कंडीशन में होते तो सवाल ही नहीं बनता। क्यों भाई, मैं कैसे दूंगा, पेएबल आफ्टर, बहुत बढ़िया। अगर पेएबल आफ्टर दूंगा तो इसी पर लगेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, 15/2% की वैल्यू निकाल चुका हूं, 3/40। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, 3/40 इंटरेस्ट लगेगा। कैलकुलेशन के स्टेप को समझते चलो। ऐसे कह दूं 40 पर 3 इंटरेस्ट लगेगा तो कितना हो जाएगा, 43/40 गुणा 350। लास्ट में देखेंगे, करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, मुझे बताओ ये वाला पैसा क्या है, इट इज पेएबल आफ्टर। ये पैसा मेरे भाई पेएबल आफ्टर है। पेएबल आफ्टर समझ रहे हो ना, बाद में इसी पैसे को देना है। कैसे देना है, किस्तों में। कौन सी किस्तों में, 5 किस्तों में देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अरे 3/2% यार, 3/2% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं। अरे ये तो 5 महीने का हुआ। अब बताओ क्या डेटाबेस मानूं, इंटरेस्ट मतलब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या मान लूं कि कैलकुलेशन ठीक रहे। 100 मानोगे तो आगे चल के थोड़ा सा धोखा होगा। 2 के टेबल का नंबर मान लो ना, 200 मान लो, चलो ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं कि 100 पे गलत हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी बस। चलो मैंने मान लिया, पहला 200, दूसरा 200, तीसरा 200, चौथा 200। कैसे देना है, 5 किस्त में, और पांचवा भी 200। बहुत बढ़िया भाई। पहले वाले पर कितने महीने का लगेगा, 4 महीने का। आप बोलेंगे तो ऐसे लिखूंगा 4 × 3/2%। आप जिससे क्लियर समझते रहें, आप कहेंगे तो इसको ऐसे लिखूंगा 3 × 3/2%, 2 × 3/2%, 1 × 3/2%, 0 × 3/2%। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अच्छा मुझे ऐसे छोटी सी बात बताओ यार, एक बड़ी सिंपल सी बात बोलूंगा, है? अरे ठीक है, इतना माफी दे दो भाई, चलो सही कर देते हैं। हाँ अच्छा एक बार बताओ, क्या यही हुआ 4 × 3 12/2 6%? अरे बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताओ 200 का 6% क्या होगा, 200 का 6%। यार ये तो बोल दो, 200 × 6/100, 00 कट गया, 12 आया। इसका मतलब पहली वाली वैल्यू कितनी हो गई, 212। यहां लिखता हूं, पहली वैल्यू आ गई 212 प्लस दूसरी वाली 209, तीसरी वाली 206, बहुत बढ़िया, 203, फिर 200। ऐसे भी समझ में आ रहा है। 12 से 3 कम किया 9, 9 से 3 कम किया 6,
6 से 3 कम किया 3, और 3 से 3 कम किया तो 0। हो गई 5 किस्तें। कितना पेमेंट हो रहा है? 1030 रेशियो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1030 रेशियो की जो वैल्यू है ना, ये है आपका, ये 0 और 0 काट दूं थोड़ी देर के लिए, 43 इंटू 35 अपॉन 4। दिस मस्ट इम्प्लाई, हमें 200 रेशियो निकालना है। ये हो गया 43 इंटू 35 अपॉन 4 इंटू 1030 और इंटू 200 और इंटू 200। ये जो 200 रेशियो निकाल रहे हो, ये 200 रेशियो क्या है? प्रत्येक किस्त की वैल्यू है, और आंसर बनेगा डी 73.06। 73.06, ये डी आंसर बन जाएगा। 73.06 डी इज द राइट आंसर। बना लीजिए, इसे बना लीजिए। बोलो यार, बोलो, क्या समझ में नहीं है? मेरे से पूछो। आ गया? हो गया? बनाओ बनाओ। कर लिया सबने? बनाओ। हो गया? चलो भाई आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत तसल्ली से समझिएगा। ये देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास। कहता है ए ने 960 रुपए के 20 से 6% पर इस शर्त से ऋण लिया। बोलो, ए ने कितना उधार लिया है? 960 रुपए। किससे उधार लिया? बी से। इस कंडीशन पर उधार लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किस्त में चुकाएगा। बोलो, कितने इंस्टॉलमेंट में चुकाएगा? कैसे इंस्टॉलमेंट? मंथली या एनुअल? वार्षिक किस्त में चुकाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी। इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को हम लेफ्ट करते हैं, ठीक है ना? ये पूरा पढ़ने के बाद करेंगे। 24 नंबर को करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है।
एक मोबाइल 1500 रुपए में नकद खरीदा जा सकता है। अच्छा बोलो, अगर मैं कैश पेमेंट कर दूं तो कितने का मिलेगा? अच्छा, जानते हो सवाल को क्यों रोक दिया? अभी इस वाले रिदम से परिचित हो तो इसी में लेकर के भी चलते हैं। 1500 रुपए के नगद भुगतान, देखो अब की बार कुछ चेंजमेंट किया, अथवा मोबाइल 350 रुपए के अग्रिम भुगतान। अच्छा बोलो, कैश पेमेंट कितना कर दिया जाए? 350। ऐसे देखो, 1500 रुपए उसकी थी प्राइस, 350 रुपए का मैंने कैश पेमेंट कर दिया, तो बोलो बचा कितना? 1150 रुपए पेमेंट बच गया। अरे बोलो भैया हाँ या ना? 1150 रुपए का पेमेंट बच गया। अगर देने की हालत में होता तो क्यों किस्त बनता? अच्छा, ये 1150 बोलो पेबल बिफोर है कि पेबल आफ्टर? पेबल बिफोर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहता है पता है? अग्रिम भुगतान के साथ प्रति माह 400 रुपए की 3 बराबर किस्तों में खरीदा जा सकता है। अच्छा मुझे बताओ, कितने की किस्त बन रही है? 400 की किस्त बन रही है, मासिक किस्त बन रही है, कितना हो गया? 1200 रुपए। चलो ध्यान से समझना, अभी लिखना बिल्कुल नहीं है, 1200 रुपए। अच्छा बताओ यार, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, 1150 रुपए मुझे पे करना था। अरे बोलो हाँ या ना? मैं पेमेंट कितने का कर रहा हूं? 1200 का। अरे इसे किस उस्त में बनाया होगा वो अलग बात है। अगर मैं पूछूं इस पूरी कंडीशन के दौरान जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे किया वो कितने रुपए का? 50 रुपए का। अच्छा मुझे फिर एक बार बताओ, इंटरेस्ट किस पे लिए पे किया जाता है? पेबल बिफोर के लिए कि पेबल आफ्टर के लिए? आफ्टर के लिए ना। बिफोर होता तो फिर तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा एक बार बताइए, किसी तरीके से पेबल आफ्टर मिल जाता अगर ना, तो मेरी बात बन जाती। अब पेबल आफ्टर निकालने के लिए क्या करेंगे देखिएगा, कहता है कि 350 रुपए के अग्रिम भुगतान के साथ 400 रुपए की 3 बराबर मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। साधारण ब्याज की दर क्या है? चलो देखो भाई। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, मान लो पहली वाली किस्त उसने कितने का पे किया होगा? आप समझो, सबसे पहले 350 दिया, सबसे पहले उसने 350 दे दिया है। अरे बोलो क्लियर है? कैश पेमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? 400 की किस्त बनी, 750। अरे बोलो क्लियर है क्या? या ऐसे देखो, ऐसे देखो, छोड़ो, 1150 है, टोटल वैल्यू क्या है? 1150। 400 का किस्त दे दिया तो कितना बचा? अरे बोलो 750। फिर 400 का किस्त दे दिया तो कितना बचा? 350। इसके बाद कोई किस्त देनी पड़ेगी क्या? अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये पेबल आफ्टर के लिए क्या हुआ, तो 11 और 7 19, 3 22, 2350। ये 2350 क्या हो गया? 2200। एक मिनट, कोई बात नहीं, 0 हो गया। 5 5 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 1 12, 2250। ये 2250 क्या है? पेबल आफ्टर। चलो एक और छोटी सी बात, ये जो कुछ हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ये मंथली कर रहे हैं ना, एक महीने में कितना साल होता है? 1 month इज इक्वल टू 1/12 ईयर। ठीक है, 1 month इज इक्वल टू 1/12 ईयर। सही है, शांत रहो भाई। ये बड़ा अच्छा चैप्टर माना जाता है अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आर बराबर क्या पढ़े हो? SI इंटू 100 PA मल्टीप्लाई बाई टी। फिर पूछ रहा हूं, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं पेबल बिफोर की वजह से कि पेबल आफ्टर की वजह से? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ यार, आर निकाल लेते हम लोग। आर बराबर SI 50 गुणा 100 बटे 2250 इंटू 1/12।
12 को ऊपर लेके चले जाते हैं। 50 गुणा कितना हो गया 1200 बटे 2250। जीरो यहां से जीरो यहां से आपका कैंसिल आउट हुआ। 5 से कट करोगे 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 से 11, 5 दुनाई 10, 240 बटे 11 है। 5 चौक को 20, ये 2250 है, 2250। जीरो और जीरो कैंसिल आउट हुआ। 5 चौक को 20, 5 नवाई 45, 5 पचे 25, सॉरी 5 चौक को 20, 5 पचे 25 और ऊपर ये जीरो जीरो कट गया है, 5 दुनाई 10, 240 हो गया क्या। फिर 5 से 5 नवाई 45, 24, क्यों भाई सही है अभी। 24 दुनाई कितना हुआ 48, 3 त्रिक का 9 और 3 दुनाई 3 एकन्यम 3। एक मिनट थोड़ी देर के लिए ये हो गया आपका 50 गुणा 1200 बटे 2250। जीरो यहां से जीरो यहां से कैंसिल आउट हुआ। 5 चौक को 20, 5 पचे 25 और 5 दहा में 50, 5 दुनाई 10, 5 नवा 45, 3 त्रिक का 9, 3 चौक को 12, 40 दुनाई कितना हुआ 80, 80 बटे 3, 3 दुनाई 6, 2 8, 3 छक 18, 26 राइट 2/3%। डी ऑप्शन 26 सही 2/3%। ठीक है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा पेशेंस रखिए। 26 सही 2/3%। मुझे बताओ एनुअल आएगा कि मंथली। अब फिर गड़बड़ी कर रहे हो यार। एक बार बताओ, ये जो एक महीना है इसको साल में बदल दिए कि नहीं। तो यहां पर जब ये टी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया ईयर में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा एनुअल या वार्षिक। बनाओ। अच्छा बोलो, यहां जो पैसा निकाले हो वो कौन सा पैसा है। देय राशि है। देय का मतलब पहले वाला कोई देय थोड़ी होता है। जो पहले पेमेंट कर देगा वो क्यों सुनेगा भाई है? वो तो अपना पेमेंट दे करके नक्की करेगा काम। ठीक है भाई। नाराजगी तो नहीं है। नाराजगी तो है। जीएस शाम को नहीं शुरू करा रहे, नाराजगी है। जल्दी खत्म कर देंगे नाराजगी, टेंशन ना लो। कोई बात नहीं, 5 बजे भी नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। अब 3:30 बजे भी पढ़ाने वाले हैं। चलो कर लिया आप लोगों ने। बनाइए, आराम से बनाइए। अच्छा यार, आपसे पूछना ही भूल गए। ये ज्योग्राफी की क्लास कैसी चल रही है आपकी? ठीक चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो बढ़िया। ज्योग्राफी के बाद आपका पॉलिटी शुरू होगा, ठीक है ना।
मोस्ट प्रोबेबल अरुण त्रिपाठी सर पढ़ाएंगे। अभी उनकी भी व्यस्तता ध्येय आईएएस में चल रही है, बाकी कोशिश करेंगे उन्हीं का शेड्यूल खाली कराएं। ये वाले सर आपके निर्माण आईएएस में, आप उस पर देख लो, यूट्यूब वगैरह पे आपको दिख जाएंगे। हमने जीएस किसी भी वनडे के टीचर से नहीं पढ़वाया, एक सिंगल टीचर नहीं पढ़वाया, जीएस पढ़वाया नहीं कभी वनडे के टीचर से। हमें वो सब 22 साल 23 साल 24 साल लड़के क्या पढ़ाएंगे सर? उनको वही लूसेंट का फैक्ट याद है, बाकी कुछ पता ही नहीं, कहानी थोड़ी पता है। रीजनिंग शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक मंडे से, इसी मंडे से, कमिंग वीक मंडे से 2 से 3.5 में रोज 6 दिन रीजनिंग चलेगा। 5 दिन क्लास होगी और छठे दिन उस 5 दिन के क्लास का टेस्ट और उसका डिस्कशन। और ये जैसे कंटेंट आपका इसका जा रहा है ना मैथ्स वाला, यही सेम लेवल का कंटेंट आपका रीजनिंग का हो जाएगा। टाइप होना शुरू हो गया पिछले वीक से ही, तो एक एक चैप्टर पे 200 सवाल, 300 सवाल आप लोग करेंगे। 200-300 क्वेश्चंस, 200 और 300 सवाल आप करने लगे। मैंने कहा देखो कितना बच रहा है, 1150 है, तो 1150 बच रहा है। अगर मैं 400 रुपए दे दूंगा तो कितना बचेगा? 750। फिर 400 दे दूंगा तो कितना बचेगा? 350। इसके बाद तो पेमेंट ही नहीं करना होगा, क्योंकि 350 रुपया बचा हो तो क्या 400 रुपया दिया जा सकता है? ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अभी देखो यूपीएसआई की भी वैकेंसी आ रही है 4000 के आसपास, जो सुनने में आ रहा है 4-5 हजार के आसपास। पुलिस और एसआई मिला करके 4-5 हजार के आसपास वैकेंसी आ रही है। उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा, सिर्फ एक चीज पढ़ना होगा, मूल विधि। समझ रहे हैं ना? सिर्फ एक चीज मूल विधि पढ़ना होगा, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। तो तैयारी को एक बार अच्छे से कर लेना है। और हिंदी और मूल विधि, ये 2 चीज है बस। इधर देखिए, अरे भाई अब शांत हो जाओ, सवाल देखो। एक फ्रिज का अंकित मूल्य 1000 नहीं 10,000 बना लो। इसमें बनाइए एमआरपी ऑफ ए फ्रिज इज 10,000 रुपीज। एक फ्रिज है, उस फ्रिज का जो एमआरपी है वो कितना है? 10,000 रुपए है। एमआरपी ऑफ ए फ्रिज इज 10,000 रुपीज। यह कीप साइलेंस, यह 2,000 रुपए के नगद भुगतान। अच्छा मुझे एक बार बताओ, अब पीट देंगे अगर बोलोगे तो। हाँ, 10,000 रुपए प्राइस है, 2,000 रुपए का कैश पेमेंट कर दिया, तो कितना बच रहा है? यही 8,000 रुपए के लिए हमें क्या बनवाना पड़ रहा है? इस 8,000 के लिए हमें बनवाना है इंस्टॉलमेंट। इसी 8,000 रुपए के लिए हमें क्या बनाना है? किस्त। अरे बोलो क्लियर है क्या? सॉरी। अच्छा अब आप मुझे इतनी सी बात बताइए, थोड़ी सी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे। ये जो 8,000 रुपए है इसको मैं कैसे पे कर रहा हूं? मंथली किस्त में। कितने कितने का किस्त दे रहे हो यार? 1,000 रुपए का किस्त दे रहे हो। कितनी किस्तें? 9 किस्तें आप दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक और छोटी सी बात बताओ, अगर 1,000 रुपए की 9 किस्तें दी जाएं, कितना हो गया भाई? 9,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? पेमेंट कितना करना है? दे कितना रहा हूं? दिस मस्ट इम्प्लाई, बाकी बातें तो अलग, इंटरेस्ट कितना पे किया होगा? 1,000 रुपए। बोलो मेरे भाई इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं? 8,000 का पेमेंट करना है, ठीक है ना? कितने का पेमेंट करना है? 8,000। पहले महीने के आखिरी में अगर मैं 8,000 दे देता अपनी कहानी खत्म थी, या शुरू में 8,000 दे देता कहानी खत्म थी। लेकिन हमने क्या किया? पहले महीने के लास्ट में कितना दिया? अरे बोलो 1,000। कितना बच गया? 7,000। फिर कितना दे दिया? कितना बचा? फिर कितना दे दिया? 5,000। फिर 4,000, फिर 3,000, 2,000 और
1000। अब रुक जाओगे क्या? 1000 रुपये दे दिए, तब अब 1000 में और कौन सी किस्त बनाओगे? अब आगे 0 हो गया ना, उस पर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। ठीक है, 9 है तो 8 पे लगेगा, ये बात तो पता ही है। ये वैल्यू कितनी आई? 36,000। बहुत बढ़िया, ये वैल्यू जोड़ के आ गई 36,000 रुपये। अब मुझे बताओ, इट इज पेएबल बिफोर या पेएबल आफ्टर? पेएबल आफ्टर है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। आर बराबर क्या पढ़े हो? आर बराबर SI इंटू 100। SI 1000 हो गया इंटू 100 अपॉन पेबल अमाउंट के लिए क्या लिखोगे? 36,000 मल्टीप्लाई बाई। मुझे बताओ ये कैसे पे कर रहे हो? मासिक? तो 1 महीने को क्या 1/12 साल लिख दूं? अच्छा, आप कहेंगे इसको 1 यहां लिखूंगा, 12 यहां लिख दूंगा। लिख सकता हूं क्या? 1/12 का मतलब 1 यहां लिख दिया, 12 यहां लिख दिया। 1 2 3 1 2 3 12 3 36। 1 2 3 यहां से उड़ा देता हूं। 100/3 का मतलब हो गया 33, राइट, 1/3% एनुअल। 33 सही 1/3% वार्षिक। डी आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% वार्षिक, डी आंसर हो जाएगा। बनाओ। श्री राम जी राम। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताइए आप लोग, इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, 34 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा एक बार आप लोग पढ़िए और बताइए क्या इरादा है। पढ़ लीजिए सभी लोग। करोगे क्या इस सवाल को ट्राई? सभी लोग बताएं भाई। 9,000 रुपये MRP है, 2,200 रुपये का कैश पेमेंट है, और जो भी बच रहा है उसको इंस्टॉलमेंट में देना है। ट्राई करोगे? अच्छा, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं। और इससे जस्ट पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 33। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, डायरेक्ट सीधा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। एक व्यक्ति 10 रुपये उधार लेता है। कितना उधार लिया बताओ? 10 रुपये। अच्छा, एक बार बताओ पेमेंट कितना करना है? 10 रुपये का पेमेंट करना है, लेकिन कैसे पेमेंट कर रहा है? 1-1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में पेमेंट कर रहा है। अरे बोलो यार, हाँ या ना? अच्छा, 11 हुआ, फिर अरे चलो बताओ मुझे कितना पेमेंट करना है? 10 रुपये पेमेंट करना है। 10
1 दे दिया 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर एंड सो ऑन, +3 +2 +1। अरे बोलो क्लियर है क्या? आप बोलेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा 10 × 11 डिवाइडेड बाई 2, हाँ या ना? और अरे 1 से लेकर के 10 तक की संख्या जोड़नी है। अगर 1 से लेकर के 10 तक का नंबर जोड़ोगे तो सिग्मा n लगेगा, और सिग्मा n आपका n × n+1/2 होता है। ये वैल्यू हो गई कितनी? 55 रुपए। अब मुझे बताओ ये 55 रुपए क्या है, पेएबल बिफोर की पेएबल आफ्टर? बहुत बढ़िया, ये है पेएबल आफ्टर। चलो मुझे एक बार बताओ, आप कितनी किस्तें दे रहे हो? 11। अगर 1-1 रुपए का आपने 11 किस्त दिया तो कितना पेमेंट किया? करना कितना था? 10। अरे ये देखो 10 रुपए देना है भाई। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि सिंपल इंटरेस्ट यहां कितना लग रहा है? 1। कोई डाउट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो निकालना है। तो R बराबर क्या लिख दूं? अच्छा, कुछ बच्चों को यहां दिक्कत होगी कि इसे कैसे लिख दिया गया, तो एक फार्मूला नोट कर लेंगे। ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। n की वैल्यू कितनी है? 10। n+1 कितना हो जाएगा? 11। तो 10 × 11 और बटा कितना? 2। तो R बराबर SI कितना मेरे भाई? 1। SI × 100 अपॉन पेएबल आफ्टर 55 मल्टीप्लाई बाई 1 × 12 लिख दूं? अच्छा जी, आओ 5 से कट कर दिया जाए। 11, 5 से कट कर दिया 20, कितना आया? 240/11। क्या आने वाला है? 11 दूनी 22, 2 24, 11 कन्निम 11, 9 20, 21 सही 9/11% वार्षिक। 21 राइट, 9/11% per annum. D is the right answer. हाँ जी, अच्छा अच्छा, 21 से ही 9/11, 21 राइट, 9/11, 21 सही 9/11, 21 राइट, 9/11। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? देखो जो बच्चे अभी बिल्कुल शुरुआत करना चाह रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट एक यूनिट बनती है। इसकी एकदम आखिरी क्लास में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क की यूनिट, ठीक है? बिल्कुल 0 लेवल से शुरुआत करेंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट एंड स्टीम, रेसेस, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग ठीक से करने वाले हैं, सही है? और उसके बाद फिर रेशियो प्रपोर्शन वाला यूनिट उठा लिया जाएगा। रेशियो प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, ठीक है? तो आपका मामला तब तक बन जाएगा। चलो ये बना लिया सबने? अरे बोलो बना लिया है क्या? वापस आ रहा हूं, 32 नंबर सवाल को देखो। ये देखो भाई, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 2500 रुपए के नगद भुगतान, बोलो क्या कह रहा है? एन आर्टिकल इज अवेलेबल, कीप साइलेंस, एन आर्टिकल इज अवेलेबल फॉर RS 2500 रुपी कैश, या 500 रुपए का कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% एनुअल, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट बताना है, क्या होगा? चलो कोई बात नहीं भाई, समझते हैं सबसे पहले। अच्छा मुझे बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? 25% एनुअल, 25% एनुअल, इसका मतलब हो गया ना 25/12% क्या? मंथली। अरे बोलो भैया हाँ या ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया?
25/12% मंथली। अच्छा एक बात तो समझ में आ रही होगी ना, इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू मानेंगे हम लोग वो किसके टेबल का नंबर मानेंगे? 1200 के आसपास कुछ मान लेंगे। कुछ दिमाग क्लिक कर रहा है क्या? 1200 मान लो, 2400 मान लो, 7200 6000 मान लो, मतलब 12 के टेबल का नंबर मानोगे, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन। क्या हो रहा है भाई? 2500 रुपए का डाउन, 2500 रुपए उसका प्राइस है, 2500 रुपए प्राइस है। डाउन पेमेंट कितना कर रहा है? 520 रुपए डाउन पेमेंट कर रहा है। रिमेनिंग कितना बचा है? 1980 रुपीज। ये है आपका रिमेनिंग, ये है आपका रिमेनिंग। अच्छा ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इसको कैसे पे कर रहे हो? इसी रिमेनिंग अमाउंट को आप किस्तों में पे कर रहे हो, इसी रिमेनिंग अमाउंट को आप किस्तों में पे कर रहे हो। कितने किस्त में पे कर रहे हो? मंथली किस्त में ना? अच्छा जी, तो 4 मंथली किस्त का मतलब हो गया 4 गुणे 25/3%, सॉरी 25/12%। अरे बोलो भाई हाँ या ना? हाँ जी, नहीं डाउट है क्या है? अंग्रेजी में दे रखा है क्या? अंग्रेजी में बना लो, इतना करेक्शन कर लो। तो ये प्लस करेंगे क्यों भाई? और ये वैल्यू हो जाएगी बेसिकली 25/3%। अरे बोलो हाँ या ना? तो मैं ऐसे लिखूंगा 1980 प्लस 1980 का 25/3%। 3% का मतलब 3/100। अरे बोलो क्लियर है क्या भाई? इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ देता हूं। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या मिलेगा? 25 सेकंड 25, 25 चौको 100। ये देखो यार 4 से कट कर देते हैं, 4 चौक को 16, 3 19, 4 9 36, 2 38, 4 5 20। ठीक है कैलकुलेशन क्या है? अरे 4 चौक को 16, 3 19, 38 हुआ, 4 9 36, 2 38, 4 5 20। क्या गड़बड़ भाई? गड़बड़ है? अच्छा चलो ठीक, कोई बात। अब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 3 से कट कर दो, 3 1 3 1 4 19, 3 6 18 1 19, 3 5 15। बताइए कोई डाउट तो नहीं आता? कितना आ गया ये हो गया आपका 1980 और प्लस 165, जोड़ो 2145। अच्छा मुझे बताओ ये जो 2145 है ये कैसा अमाउंट है? पेबल बिफोर की पेबल आफ्टर? पेबल आफ्टर। कितने किस्तों में देना है? 4 किस्त में देना है। मान लेते हैं हर एक किस्त की वैल्यू है 1200 रेशियो। पहले की 1200, दूसरे की 1200, तीसरे की 1200 और चौथे की 1200। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा पहले वाले किस्त पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? 3 महीने का लगेगा। 1 महीने का ब्याज बोलो 25/12%। 2 महीने का लगेगा? अब की बार जानते हो हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ था ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पेपर में बना हुआ सवाल है। एक दिन पहले मैंने क्लास में कराया था, वही सवाल नेक्स्ट डे आ गया था। तो ये मिनिस्ट्रियल के पेपर में बना हुआ सवाल है, हेड कांस्टेबल। मैं सीजीएल मेंस की बात भी नहीं कर रहा हूँ, वहाँ बना हुआ सवाल है। ऐसा मत समझना कि मैं उटपटांग सवाल ही आपको करा देता हूँ। लेटेस्ट एकदम सवाल है जो 2023 मिनिस्ट्रियल में। आपके रेफरेंस का कोई बच्चा पेपर दिया होगा तो उसे सवाल दिखाइएगा और पूछेगा बना था कि नहीं बना था। इसलिए आराम से सीरियसली समझो। 2 गुणे 25/12%, बाकी भाई आपकी मर्जी है। 1 गुणे 25/12% प्लस 0 गुणा 25/12%। इतना साफ इसलिए लिख देता हूं कि कभी भी रिवीजन करो ना तो आपको दिक्कत ना आए। चलो मुझे बताओ पहले वाले की वैल्यू करो, सभी लोग कैलकुलेट करो।
अरे यार 12 से कट कर दोगे 100 आ जाए, छोड़ो नहीं। 25 यहाँ कितना हुआ, 75/12%। क्यों भाई, कर लेते हैं, एक डेटा करते हैं। 1200 गुणे, ये देखो 25 यहाँ 75/12 गुणा 100, अरे यही ना। 25 यहाँ 75/12 गुणा 100, हाँ ठीक है, प्लस लगा देता हूँ। अरे इसी का तो इतना परसेंट निकालना है, तो पहले ये निकाल लूंगा फिर जोड़ दूंगा। 00 यहां से 00 यहां से कट गया, ये 12 एक अन्य 12, 75 आ रहा है क्या? अरे बोलो भाई, तो ये 1200 है और ये कितना है 75, तो पहला वाला कितना बन गया 1275 प्लस दूसरा वाला निकालो 1200, बहुत बढ़िया 50, 1225 फिर 1200 हो गया। 1275, 1250, 1225 और 1200 जोड़ के कितना आया है? जोड़िए जोड़िए 4950, अच्छा 4950 रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी है 2145। तो हमें क्या निकालना है यार, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 1200 रेशियो 2145 4950 इंटू 1200। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये लो। अच्छा सुनो भाई, इसे बना लीजिएगा, इसे एक बार डेटाबेस सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो कर लोगे मुझे लगता है। इसे बना लीजिएगा, कल इंस्टॉलमेंट के जो सवाल है ना, आगे अब इंस्टॉलमेंट के सवाल ना के बराबर बनते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट के अच्छे अच्छे कुछ सवाल हैं, उन्हें करा दूंगा। आपके जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से डाउट्स होंगे उसे खत्म कर दूंगा। इंस्टॉलमेंट का कोई डाउट होगा उसे खत्म कर लेंगे। और परसों से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क वाली यूनिट बोलेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से एक नया यूनिट शुरू होगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। कोई डाउट परेशानी हो तो आप उसे बताते रहिए, ठीक है भाई। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।